आज आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की है। सभी अधिकारी उसमें उपस्थित रहे। आपदा को लेकर जो सरकार की तैयारी है उस सब की समीक्षा की है। आपदा में जो 3 चरण होते हैं, पहला चरण होता है आपदा से पहले की तैयारी, आपदा के समय का कार्य और आपदा के बाद का काम। तो आज आपदा से पहले की तैयारी हम लोगों ने उस बैठक की पूरी समीक्षा की, जिसमें जो प्रमुख रूप से यहाँ आपदा जो भारत सरकार के मानकों में आती है उसमें बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात है, भूकंप है, ओलावृष्टि है, बादल का फटना है, भूस्खलन है, हिमस्खलन है, शीतलहर है, अग्नि है, सुनामी है, कीट आक्रमण है। उसमें 2 चीजें जो 16वां वित्त आयोग है उसमें जोड़ी है, हीट वेव और आकाशीय बिजली। भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने जो अपने स्तर पर की है उसमें आंधी तूफान और माननीय वन्य जीव संघर्ष ये भी जोड़ी है। हमने सारे डीएम्स को आपदा से पहले की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। आपदा की तैयारी करने के लिए 10 तारीख को एक मोकड्रिल 4 धाम यात्रा को लेकर भी यहाँ हम लोग करने जा रहे हैं। इससे अलग जो गांव में खास तौर पर कुछ गांवों को चिन्हीकरण किया गया है भारत सरकार के, उसमें उन गांवों को जो किट देने का काम भी राज्य सरकार करेगी। साथ साथ राज्य सरकार ने जो हमारे जो आपदा मित्र हैं और आपदा सखी हैं, एनसीसी के कैडेट हैं और अन्य जो भी हमारे सारे इस प्रकार के जो आपदा मित्र के रूप में काम करते हैं, उन सबको जागरूक करने और ट्रेनिंग करने का काम भी वर्तमान में तेजी के साथ जारी है। तो अगले महीने में हम लोग यानी अप्रैल के आखिर में और मई के मिड तक हम लोग जिलों में जाकर आपदा की तैयारी की समीक्षा बैठक करेंगे। किस प्रकार की हम तैयारी उन लोगों ने की है, आवश्यक निर्देश वहाँ सब दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आज ये पहली समीक्षा बैठक हम लोगों ने इस रूप में की है। जो हम आपदा ग्रसित राज्य स्वरूप में जाने जाते हैं, जो विषम भौगोलिक परिस्थिति है, तो दुनिया में ऐसा जो देश है जो इस प्रकार की समस्याएं जहाँ हैं से वो किस प्रकार से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपदा के समय जो सूचनाएं प्राप्त करता है, तो हम उस दिशा में सबको साथ लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो इस पर हमने जोर देने को कहा है। फिर हमने कहा है कि हम जो आपदा प्रभावित हमारे जिले रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तेजी के साथ ऐसा हम लोग काम करें और हम दिखाएं कि हमारी इतनी जागरूक टीम है कि हम न्याय पंचायत स्तर को केंद्र बनाएं। अभी तक हमारा केंद्र जिला था, लेकिन जो हम ट्रेनिंग कराते हैं, आपदा मित्र आपदा सखी बनाते हैं, उसका जो हम केंद्र बनाए वो न्याय पंचायत को बनाए, जिससे कि वहाँ हम उनको ट्रेनिंग देने के बाद, किट देने के बाद तत्काल वो मौके पर सबसे पहले जाने वाले हमारे आपदा के समय प्रबंधन के समय काम आ सकें और एक ऐसे मॉडल के रूप में हम लोग इस सारे काम को भी करें। ऐसा कोई लक्ष्य रखिए, किसको जो सबसे ज्यादा प्रभावित है उसको आप रखिए कि हम उसमें न्याय पंचायत स्तर तक की सारी व्यवस्थाएं पूर्ण करें, इसी बार पूर्ण करें। और आपदा सखी और आपदा मित्र और हमारे एनसीसी और एनएसएस जो भी वहाँ इस प्रकार के हमारे सब लोग हैं, उन सबको उसमें जो ट्रेनिंग है वो इसी को केंद्र बिंदु मानकर हम लोग दें। समुदाय से हमने अभी तक जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग में हमने कह दिया कि हमें 5,000 लोगों को देनी है। अब 5,000 लोगों में ज्यादातर हमारे एनसीसी के स्कूल हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में, लेकिन हमने कहा कि हम केंद्र बनाए अपना न्याय पंचायत को। वहाँ हमारे रहने वाले जागरूक लोग हैं, प्रधान हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, बीडीसी के मेंबर हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं। इनकी सहभागिता हो और जो हमारे आपदा सखी और आपदा मित्र हैं, जो दोनों लोग, उन सबको इसमें ज्यादा जोड़े, जो ट्रेनिंग करके वहाँ हमारा एक बहुत बड़ी फोर्स खड़ी हो जाए, यानी हर घर में ये हो, हाँ, हर जगह तक हम लोग पहुंचे। तो अब देखते हैं हम किसको, एक जिले को कैसे कर पाएंगे हम लोग, लेकिन हम इस बार करेंगे जरूर।